हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का दिन? और आज का दिन अगर देखा जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत बहुत वोलेटाइल सेशन दिया है। Whereas आई थिंक जो हम लोगों ने स्टॉक्स सिलेक्ट किए थे, जो हमने ट्रेड्स डिसाइड किया था जिनमें एंट्री लेने का, दे हैव गिवन अ ब्यूटीफुल ब्लास्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने टाटा केमिकल लगा रखा है। टाटा केमिकल ने मैंने 1160 पे बाय दिया था, इसने हाई लगा था 1246 का। अगर वो भी नहीं लगाया, आपको एक बुक कर पाया, तब भी मिनिमम 50 पॉइंट्स आप आराम से कैप्चर कर सकते थे। फिर टुवर्ड्स देन आई हैव गिवन ओरिएंट सीमेंट। अगर आपने ओरिएंट सीमेंट को देखा होगा तो दैट हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। हमने इसकी बाय की एंट्री दी थी अबाउट 348 के आसपास और इट क्लोज्ड अबाउट 342, मेड अ हाई ऑफ 355। एनीवे, इफ यू आर वंडरिंग कि ये रिसर्च कहाँ दी जाती है, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। और हम आपको लाइव ट्रेड, लाइव मार्केट में भी गाइड करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं और लाइव सिलेक्ट करते हैं स्टॉक्स आपके साथ कि कहां पे एंट्री ली जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मेरे रडार पे कौन सा स्टॉक है और वो मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। और वो ऐसा स्टॉक है जो मैंने आपको कभी, आई जस्ट शो इट यू कि कहां पे दिया था और क्या उसने हाई लगाया है रिसेंटली। ये स्टॉक का नाम है बालू फोर्ज और बालू फोर्ज मैंने आपको बाय के लिए दिया था एट अबाउट 326, राइट? यहाँ पे बाय दिया था और आप इसका वीडियो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अराउंड 20th जून या आई वुड से अराउंड 20th जून से 1 जुलाई के बीच में दिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट? 4 महीने में स्टॉक ने आपको 300 से 887 का हाई लगा के दिया। मतलब स्टॉक ने आपको डबल से भी ज्यादा पैसा, ऑलमोस्ट डबल पैसा बना कर दिया। अगर आपके पास 100 रुपीज थी तो 300 रुपीज के ऑलमोस्ट इक्वल उसने आपको रिटर्न दे दिया, और 2.5 टाइम्स कह लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टॉक मुझे दोबारा से चलने के लिए तैयार है, बट कुछ और स्टडी करने से पहले, क्या आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, क्या आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, हम पहले इस कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो ये मैंने बालू फोर्ज आपके सामने लगा रखा है। मार्केट कैप है 8,829 करोड़, पी 79.4 करोड़ की है। ROC is about 30.8% and ROE is about 25.8%। और अगर हम बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, तो बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज engaged in the manufacturing of fully finished and semi-finished forged crankshafts and forged components. It has the capability to manufacture components conforming to the new emission regulations and new energy vehicles. कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, क्रैंकशाफ्ट्स एंड फोर्जिंग कंपोनेंट्स एंड फाइंड एप्लीकेशन अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ end user industries like automobile, defense, railways and new energy space। अगर बात करें इनका किस तरह से इंडस्ट्री वाइज इनका रेवेन्यू जाता है, तो 55% इन एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन में 15%, heavy engineering 10%, defense 5%, oil and gas 5%, industrial machinery 5% and heavy trucks 5%। और जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है, डोमेस्टिक रेवेन्यू इज अबाउट 12% इन 2023 and 88% is from export, and that was in year 2023। और अगर the year 23 company derived export revenue from Europe 45%, America 20%, MENA 20% and others about 15%। Company has total machinery capacity to produce 18,000 forged components per annum, out of which crankshaft is 360,000 units and wheels are about 6,000 units। अगर हम इनकी बात करते हैं कि एक्विजिशन प्लान्स क्या क्या है इनके, द ईयर 23 द कंपनी एक्वायर्ड द मशीन यूनिट ऑफ मर्सिडीज बेंज ट्रक प्लांट इन जर्मनी, प्रोड्यूसिंग machine components for OEM in class 7 and class 8 heavy trucks, heavy duty vehicles category। It will elevate the machinery capacity to the company to approximately 30,000 tons per integration। अगर नए प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनीज न्यू प्रोडक्ट्स विल इंक्लूड exploring new materials such as lightweight alloys or advanced composites to enhance product offering and building a robust platform for product expansion into the railway and the defense industry। एक बार चल के इनकी वेबसाइट को भी देखते हैं कि what does exactly बालू इंडस्ट्रीज do, बिकॉज जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो हमको सब पता होना चाहिए कि what exactly is happening in the company, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो डेफिनेटली देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि they are into
gensets, defense, e-mobility, off-road and on-road compressors, refrigeration, pumps, oil and gas, I mean, elaborate agriculture. They are into car manufacturers, earth-moving equipments, and industrial vehicles, etc., etc. So let's come down to and understand what is the company's other fundamentals are. Companies almost debt free. First point to be noted. Companies expected to give good quarters. Debtor days have improved from 181 to 142 days. There are some cons as well. Stock is trading at 16.2 times its book value, and promoters holding has decreased over the last one quarter. अगर बात करते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं तो भारत फोर्ज, एआई इंजीनियरिंग, सीआई ऑटोमोटिव, पीटीसी इंडस्ट्रीज, रामाकृष्ण फोर्जिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर अब हम इनकी सेल्स को देखते हैं तो सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो आप देखिए जून 2021 में इनकी 48 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़ के जून 2024 में जस्ट इन 3 इयर्स 175 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन एक्सपैंडिंग इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स, सितंबर 23 से लेकर दिसंबर 23, मार्च 24 एंड जून 24 में लगातार इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो 20% के ऊपर जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट्स में क्या सिचुएशन है। तो जून 2021 में 4 करोड़ थे, जो बढ़ के 34 करोड़ हो गए जून 2024 में। तो 3 साल में इनका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट लाइक 7-8 टाइम्स हो गया। और ईपीएस की बात करें तो देयर इज अ गुड ब्लास्टिंग एक्सपेंशन इन ईपीएस एज वेल। अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो मार्च 2021 में इनकी सेल्स थी 142 करोड़ की, जो इस बार अब तक हो गई है 623 करोड़ की। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो दैट्स आल्सो बीन ग्रोइंग ऑन अ वेरी कंसिस्टेंट बेसिस। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़ से बढ़ के 10 गुना से भी ज्यादा इनका प्रॉफिट हो चुका है मार्च 2024 तक, और अभी तक इनका 111 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। ईयर ऑन ईयर ईपीएस की बात करें तो 1 से 3.36, 4. लगातार आप देखिए ईपीएस इज ग्रोइंग। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में इन्होंने एक छोटा सा डिविडेंड पे आउट भी दिया है। इक्विटी कैपिटल ठीक है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आर 427 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर 49 करोड़, वे लेसर देन देयर रिजर्व्स। एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है थोड़ी सी नेगेटिव हुई है मार्च 2024 में। अगर हम इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। और अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है। और जैसे डेटा डेज की बात थी तो घट के कम हो गए, 235 से घट के 142 पे आ गए। और आप आरओसी को देख सकते हैं 29 से बढ़ के 31% पे आ गई है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, मतलब 64, 66, 65 से थोड़ा घट के 57, 56%, now 54.7% पे आ गई है। But what is happening to the FIS holding? That has grown by like 8%, 8.5% से बढ़ के 10.43% हो गया है। DIS होल्डिंग थोड़ा नीचे गई है और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। और so this is how it is, and fundamentals are pretty decent. I mean, I just like, let me tell you what I look into it, right? मुझे क्या चाहिए, जो सबसे पहली चीज है कि सेल्स में इंक्रीमेंट होना चाहिए ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, राइट? फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी स्लोली ग्रेजुअली बढ़ने चाहिए। आप देख सकते हैं 11% से बढ़ के 25% हो गए। और प्रॉफिट्स बिफोर द टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स हैज आल्सो गॉन अप, एंड ईपीएस आप देखिए लगातार इनका बढ़ रहा है। ये चीजें मुझे बहुत इंपैक्ट करती हैं। I definitely want to have a concrete information about it. Then आप देखिए ईयर ऑन ईयर ऑल्सो इनकी सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होना ज्यादा बेटर होता है देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मार्जिन्स ज्यादा हो जाते हैं मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है वो काम कर रहा है टू इंक्रीज द मार्जिन, राइट? अगर सपोज प्रॉफिट ही इंक्रीज हो रहा था, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर देखिए अगर आप सेल्स और एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको मोटा मोटी जो है प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं तो इसका मतलब कि सेल्स भी इंप्रूव हो रही है और एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं, एंड दैट इज हाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर गोइंग अप, राइट? एंड दैट इज वेयर द मैनेजमेंट कम्स इनटू द प्ले, राइट? मैनेजमेंट अच्छा है इनका। फिर मैंने आपको बताया कि इनका ईपीएस बहुत अच्छा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है। इसी तरह मैं देखती हूँ इनकी बोरोइंग्स कितनी है। मुझे बोरोइंग्स से सख्त नफरत है until it has been utilized to expand company's operations.
राइट। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा कि मुझे चाहिए कि नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा मुझे इशू यहाँ पे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सा नेगेटिव है, बट प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन इज ग्रोइंग कंटिन्यूसली, राइट, दैट्स अनदर पॉइंट टू बी नोटेड। और उसके बाद आप डेटर डेज देख सकते हैं वो कम हुए हैं, ऑपरेटिंग आरओसी बढ़ी है, तो ये सब सब मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। I hope some new perspective towards the fundamentals you must have got today. और अब चल के इसके प्राइस की बात करते हैं और देखते हैं कि what exactly is happening in the बालू फोर्ज। तो बालू फोर्ज ने क्या किया था कि ये एक इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था 29 अप्रैल 2024 को। Price after the IPO, the listing day, it went horizontal and then it gave a good breakout with followed by the volume, right? Breakout along with the volume, and then it just went on and on and on. And अब फिर से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग above 900, you will definitely have a good opportunity. और ये जो स्टॉक है मेरे हिसाब से it's not a momentum scalping trade. I wouldn't suggest कि आप इसमें 10% लेके निकल जाइए। मेरे हिसाब से आपको इसमें wealth multiply करनी चाहिए, आपको इसको होल्ड करना चाहिए for at least 5 years। 5 years में I expect, देखो अभी आप पिछले 6 महीने में देख सकते, 3-4 महीने में देख सकते हो 326 से बढ़ के 336 से बढ़ के ये स्टॉक 892 का हाई लगाया। तो अगर आप इसको 10 साल के लिए रखोगे तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ यू नो वेल्थ यू विल क्रिएट। और इन्होंने डिविडेंड भी आपको एक दिया है, बहुत छोटा सा डिविडेंड दिया है, खैर वो इग्नोरेबल डिविडेंड है, उसकी कोई बात नहीं है, बट द स्टॉक स्ट्रक्चर इज गुड, the fundamentals are good, and it should be your portfolio stock, right? Every dip should be an opportunity. Now when I say every dip is an opportunity for buy, आप ट्रेंड लाइन को लगा के रखिए। ये स्टॉक जो है लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ही मेंटेन करता रहेगा। अब जब ये स्टॉक ऊपर जाता है और गिरता है ट्रेंड लाइन पे, आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट? या कोई और क्राइटेरिया लगा के रखिए, इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन ध्यान में लगा के रखिए। जब भी स्टॉक सप्लाई जोन में आएगा, आप कुछ क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। So the stock that I am finding very good at this point of time is Balu Forge. आप कैसे मनी मैनेज करते हैं, कितना पैसा डिप्लॉय करते हैं, कब डिप्लॉय करते हैं, क्या आपके अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द स्टॉक मार्केट, उसके ऊपर आउटकम डिपेंड करेगा। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, मार्केट इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आर नॉट गुड राइट नाउ, और इसलिए मार्केट मूड इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेड्स विच गो रॉन्ग, क्योंकि ये मार्केट है, आपको मनी मैनेज करना ही पड़ेगा। इफ यू डोंट मैनेज मनी, देन प्लीज डोंट कम एंड राइट हियर कि आपने दिया था, मैंने लिया, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई हैव डन माई रिसर्च। ये अगर सपोज आपको यहाँ से 50% करेक्टेड मिल जाता है, तो आई वुड से कि इट्स गोना बी अ वेरी गुड एंट्री। आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू एंटर राइट अवे, यू कैन वेट एंड वॉच। आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि 3 महीने में मार्केट गिरने वाला है, तो इसको रडार पे रखिए और जहां आपको एंट्री मिलती है वहां आप ले सकते हैं। तो कैसे आप मैनेज करते हैं अपना मनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जिम्मेदारी है रिसर्च करना, आपको बेस्ट रिसर्च निकाल के देना। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। डू जॉइन मी लाइव for the live market understanding and understanding the dynamics of the market, and take care. Share this video with someone whom you think would like to understand about stock market. And all the best, take care, and wish you all the best for upcoming festivities. Bye bye, take care.